हेलो बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि जेई मेंस के जो अटेम्प्ट हैं जनवरी और अप्रैल में जो होने हैं उनकी डेट्स आ चुकी हैं और फॉर्म भी फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 28 अक्टूबर से। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर अभी फॉर्म नहीं फिल किया है तो बेटा उसको फिल कर दो, क्योंकि 22 तारीख तक भले ही डेट दी गई है, लेकिन अभी आप फिल करेंगे तो आपको उसमें अपनी मिस्टेक्स भी देखने को मिलेंगी, फिर उसको चेंज करने का मौका मिलेगा। तो इन सब तरह से करते करते हमें 22 नवंबर तक इसको फाइनली 100% लेवल पर फिल कर देना चाहिए। 2 बार फॉर्म भरने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो दोनों ही फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। 2 बार जनरली फॉर्म वो लोग भरने की कोशिश करते हैं, जैसे पहली बार भरे तो कुछ मिस्टेक हो गई, फिर आपको लगता है कि यार फिर से भर देना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ये गलती ना करें, क्योंकि एनटीए पूरा मौका देगा आपको आपकी गलती सुधारने का। अगर फॉर्म में किसी भी तरह का कोई मिस्टेक कर दिया है आपने तो उसके लिए बिल्कुल घबराए ना। उसके लिए भी एक सर्टेन टाइम पर एक विंडो ओपन होती है जिसमें आप उसका करेक्शन कर सकते हैं। बाकी जो फर्स्ट अटेम्प्ट है जेई मेंस का वो जनवरी में 22 से 31 जनवरी के बीच में होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार रिजल्ट 12 दिन के अंदर ही आ जाएगा, यानी 12 फरवरी तक आपके पास जेई मेन का अपना रिजल्ट होगा। तो मैं खास तौर से उन बच्चों से बोलना चाहता हूँ जो क्लास 12th में हैं। तो बच्चों, जेई का जो जनवरी अटैम्प्ट है वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अटैम्प्ट है, क्योंकि इसमें जो आप परफॉर्म करोगे वो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। बीच में आपका पड़ता है बोर्ड एग्जाम, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका एक जो फ्लो होता है वो ब्रेक होता है। तो पूरे फोकस के साथ जनवरी अटेम्प्ट के लिए लग जाइए और रिजल्ट भी जल्दी मिल जाएगा। कहीं एक बार अच्छा रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, तो उस कॉन्फिडेंस से आपका जे एडवांस भी अच्छा खासा निकल जाएगा। जे एडवांस की अगर बात करें तो जे एडवांस में भी एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली है हमें कि अब जो है हमें 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। 3 अटेम्प्ट का मतलब है जैसे कि जिसने 2023 में यानी 2023 में इसने 12th पास किया वो भी दे सकता है, 2024 वाला भी दे सकता है, और जो 2025 में पास करेगा वो भी दे सकता है। मतलब कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आप जे एडवांस के एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। अभी तक जो बच्चे कभी कभी लगता था कि एक और मौका मिलता तो शायद हम और बेटर कर पाते, तो उनके लिए एक अच्छा स्कोप बन के निकल के आया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। दूसरी बात जे एडवांस को लेके एक और मैं आपको बता दूं, जैसे जिसने 2023 में एग्ज़ाम पास किया है वो भी इस बार अपियर हो सकता है। साथ में जिस भी बोर्ड का, यानी कुछ रीजनल बोर्ड्स जो होते हैं, अगर आपका रिजल्ट 2021 में आपने पास 2021 में अगर आप 12th में अपियर हुए हैं, लेकिन आपका रिजल्ट 21 सितंबर 2021 के बाद 21 सितंबर 2022 के बाद अगर डिस्प्ले हुआ है तो आप भी जेई एडवांस में अपियर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट बोर्ड रिजल्ट 2022 में जब 12th में अपियर हुए, लेकिन उनका बोर्ड रिजल्ट किसी तरह से 21 सितंबर के बाद पब्लिश हुआ है, तो वो भी जेई एडवांस में अपियर हो सकते हैं। बट ऑब्वियसली जेई एडवांस में अपियर होने के लिए पहले आपको जेई मेन में अपियर होना पड़ेगा, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, उसका कट ऑफ को क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन आप जेई एडवांस में अपियर हो सकते हैं। बाकी एक और अपडेट ये है कि जेई मेन में जैसे अगर सेम नंबर आ जाते थे तो क्या क्राइटेरिया रहता था कि आपके अगर 2 बच्चों के मार्क्स सेम आ जाएंगे तो फिर चेक किया जाता है किसके मैथ्स में ज़्यादा है। अच्छा, मैथ्स में भी सेम है तो फिर चेक किया जाता है फिजिक्स में किसके ज़्यादा है, फिजिक्स में भी सेम है तो चेक किया जाता है केमिस्ट्री में किसके ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर मैथ्स और फिजिक्स में सेम होंगे तो केमिस्ट्री में भी सेम ही होंगे। तो पहले तो इस तरह से रैंक डिसाइड की जाती है। अगर ये तीनों सिचुएशन भी मैच कर रही हैं तो फिर चेक किया जाता है कि करेक्ट क्वेश्चन इज टू रॉन्ग क्वेश्चन का रेशियो किसका ज़्यादा है ना। तो अगर वो भी बराबर आता है तो अब ये किया गया है, पहले एज को देखकर बेटर रैंक दे दी जाती थी, लेकिन अब अगर ये सारे सिचुएशन, जो कि बहुत रेयर होता है, अगर ये सारी सिचुएशन सेम बन रही हैं देन दोनों को सेम रैंक दे दी जाएगी। हालांकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता है ये, बट एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है जो आई थी तो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो जेई मेन को जो भी तैयारी कर रहे हैं बेटा, पूरी ताकत के साथ पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करके पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करके पूरी ताकत झोंक दो, बिकॉज जेई मेन जनवरी अगर क्वालिफाई हो गया तो आगे के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो किसी और अपडेट साथ मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हाँ, जेई मेन ज़रूर क्रैक करना है। थैंक यू।